चलिए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। साइंसी वजूहात, इसमें 4 सवालात है। अब चारों सवालात की जो है हल हम देखेंगे, इसके जवाबात देखेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला साइंसी वजूहात है नंबर 1, जौहर की तमाम कमियत उसके मरकज़े में मुजतमा होती है, यानी जमा होती है। क्या है जवाब? पॉइंट वाइज लिखेंगे तो बेटा आपको जो है वो 2 मार्क्स के लिए पूछी जाती है, तो इसके लिए 4 पॉइंट लिखेंगे तो आपको 2 मार्क्स पूरे मिलने के इम्कानात है। तो पहला पॉइंट है कि जौहर के मरकज़े में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा। नंबर 2, इलेक्ट्रॉन मरकज़े के गिर्द गर्दिश करता रहता है। नंबर 3, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मुकाबले इलेक्ट्रॉन की जो कमियत है बहुत ही कम होती है। और नंबर 4, इसलिए जौहर की कमियत मरकज़े में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर ही मुनहसर होती है। इस तरह अमली तौर पर जौहर की जो तमाम कमियत होती है उसके मरकज़े में ही मौजूद होती है, उसके मरकज़े में ही जमा होती है। तो बेटा सवाल नंबर जो 1 है, सवाल नंबर दूसरे का, वो यहाँ पर मुकम्मल होता है। पहली साइंस वजूहत जो है मुकम्मल हो चुकी है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सवाल की तरफ। क्या है दूसरा सवाल? जौहर बर्क़ी एतबार से मुतदिल होता है। इसका जवाब क्या है? सबसे पहला पॉइंट हम ये लिखेंगे कि जौहर के 2 हिस्से होते हैं, एक मरकज़ा और दूसरा मरकज़े के बैरूनी हिस्सा। तो इसमें जो दूसरा पॉइंट होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि मरकज़ में मौजूद जो हमने इसी सवाल में लिखा है बिल्कुल यहीं से कोई पॉइंट कॉपी करना है कि मस्बत बर्क़ी बार प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन जो है वो इसलिए मतलब मुतदिल होता है, तादीली होता है, इसलिए मरकज़ा जो है मस्बत बारदार होता है, पूरा मरकज़ा जौहर का। तीसरे पॉइंट में आप इस तरह से लिखेंगे, बैरून मरकज़ के हिस्से में मनफी बारदार इलेक्ट्रॉन होता है जो गर्दिश करता रहता है। नंबर 4, मरकज़े में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही बैरून मरकज़े उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। और आखिरी पॉइंट इस तरह से लिखेंगे, इस तरह मस्बत बर्क़ी बार और मनफी बर्क़ी बार की मिकदार के लिहाज से एक दूसरे की तादील करते हैं, इसलिए जौहर जो है वो बर्क़ी एतबार से मुतदिल होता है। तो बच्चों इस तरह से सवाल नंबर जो 2 है इसकी साइंसी वजूहात भी यहाँ पर मुकम्मल हो जाती है। अब हम अगली साइंसी वजूहात की तरफ बढ़ते हैं। जीम क्या है? जौहरी कमियत अदद मुकम्मल अदद होता है ना? होल नंबर जिसे कहते हैं, मुकम्मल अदद होता है। क्या है जवाब इसका? सबसे पहला पॉइंट है कि जौहर के मरकज़े में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की मजमूई तादाद को अंसुर का जौहरी अदद कहते हैं, है ना? ये तो तारीफ हो गई जौहरी अदद की। नंबर 2, मनफी बारदार इलेक्ट्रॉन मरकज़े के गिर्द गर्दिश करते हैं, इलेक्ट्रॉन की तादाद प्रोटॉन की तादाद के बराबर होती है, इस तरह वो एक दूसरे के तादील करते हैं, है ना? बराबर हो जाते हैं। नंबर 3, जौहरी कमियत के लिए प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की तादाद का शुमार करते हैं जो कि मुकम्मल अदद होता है। इसलिए ये जो पूरा सवाल है जौहरी कमियत जो होता है वो मुकम्मल अदद की सूरत में होता है। तो यहाँ पर जो तीसरी जो साइंसी वजूहात है मुकम्मल हो गई है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 4। क्या बोला गया सवाल नंबर 4? गर्दिश करने वाले इलेक्ट्रॉन बारदार होने के बावजूद उमूमन जौहर क़याम पज़ीर हालत में होता है। क्या जवाब है इसका? देखिए इसका जवाब जो है पॉइंट वाइज है। नंबर 1, जौहर के मरकज़े में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। प्रोटॉन बर्क़ी एतबार से मस्बत और न्यूट्रॉन जो है मुतदिल होता है। इस तरह मरकज़ा जो है मस्बत बर्क़ी बार होता है। बिल्कुल यही जो जवाब का हिस्सा है यहाँ पर हमें कॉपी करना है और जौहर की पूरी कमियत जो है उसके मरकज़े में ही होती है। और दूसरा हिस्सा आपको लिखना है कि जितनी तादाद मरकज़ में प्रोटॉन की होती है उतनी तादाद बैरून मरकज़ मतलब बैरूनी मदार में इलेक्ट्रॉन की होती है जो गर्दिश करता रहता है और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मनफी बर्क़ी बार होता है। नंबर 3, इस तरह मुखालिफ बर्क़ी बार के एक दूसरे की तादील करते हैं, इसलिए जौहर क़याम पज़ीर होता है, यानी प्लस और माइनस ये दोनों इक्वल तादाद हो जाती है, इसलिए ये मुतदिल होता है, क़याम पज़ीर होता है। तो बच्चों यहाँ पर हमारी 4 सवालात की जो हल है साइंसी वजूहात की यहाँ मुकम्मल हो जाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा सवाल क्या है? सवाल नंबर 3, तारीफ लिखिए। क्या बोला गया है? अलीफ जौहर, हमजा जौहरी अदद, जौहरी कमियत और जौहरी भट्टी का तादील कुनिंदा, ये क्या होता है? इन तमाम की तारीफ लिखनी है। तो चलिए आइए तारीफ देखते हैं। तो सबसे पहली है जौहर। जौहर के बारे में हम तारीफ देखेंगे, किसी भी अंसुर का वो छोटे से छोटा ज़ेली ज़र्रा या वो छोटे से छोटा ज़र्रा जो तमाम तबाही और कीमियाई तब्दीली के दौरान अपनी शनाख्त एकदम कायम रखता है उसे जौहर कहते हैं। तो ये तारीफ हो गई है जौहर की सबसे पहली। इसके बाद आता है हमजा, जिसे इंग्लिश में आइसोटोप कहते हैं। इसकी तारीफ कुछ इस तरह से है कि कुदरत में चंद अनासिर के जौहरी अदद यकसा हैं, लेकिन जौहरी कमियत अदद मुख्तलिफ भी हैं। उसमें कार्बन भी है, क्लोरीन भी है, मिसाल के तौर पर आप लिख सकते हैं। तो इसकी तारीफ कुछ है कि एक ही अंसुर के मुख्तलिफ जौहरी कमियत अदद के हामिल जौहर को हमजा कहते हैं।
हमजा में प्रोटॉन की तादाद यकसा लेकिन न्यूट्रॉन की तादाद मुख्तलिफ होती है। तो हमजा के अंदर आप मिसाल के तौर पर कार्बन और क्लोरीन की मिसाल आप दे सकते हैं। चलिए तीसरी तारीफ जो है हमें लिखनी है वो है जौहरी अदद की, जिसे एटॉमिक नंबर कहते हैं। क्या तारीफ है इसकी कि किसी अंसुर के जौहर में मौजूद इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की तादाद उस अंसुर का जौहरी अदद कहलाता है। इसे अलामत Z से जाहिर करते हैं। तो बहुत ही छोटी सी तारीफ है बेटा जौहरी अदद की। आगे बढ़ते हैं, चौथी तारीफ क्या है? चौथी है जौहरी कमियत अदद, एटॉमिक मास नंबर। किसी भी अंसुर के जौहर के मरकजे में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की टोटल नंबर यानी मजमूई तादाद को उस अंसुर का जौहरी कमियत अदद कहते हैं। इसे अलामत ए से जाहिर करते हैं, इसीलिए इसको एटॉमिक मास नंबर कहते हैं, ए से जाहिर करते हैं। अगली जो हमारी तारीफ लिखना है हमें वो है जौहरी भट्टी का तादील कुनिंदा यानी सालिस, जिसे मॉडरेटर कहते हैं। क्या है? जौहरी भट्टी में न्यूट्रॉन की रफ्तार कम करने के लिए ग्रेफाइट या भारी पानी का इस्तेमाल किया जाता है। इन्हें बतौर तादिल कुनिंदा कहा जाता है। तो ये एक बहुत ही छोटी छोटी तारीफें थी, आपने सवाल नंबर 3 के हिस्से में देखी। तो उम्मीद है ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसका जो है इसको वीडियो को रुका कर लिख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 4। तो बच्चों अब सवाल नंबर 4 क्या बोला गया है कि साफ सुथरी नामजद शक्ल बनाइए। यहाँ पर अलीफ बे जीम दाल ये 4 ऑप्शन दिए गए आपको। सबसे पहला है रदरफोर्ड का तजुर्बा शुआई नफूज। देखिए ये आपको आपकी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 30 पर इस वक्त आप देख सकते हैं। आपको सफ़ा नंबर 30 पर इस तरह से बताया गया कि सोने का वर्क का इस्तेमाल करके रदरफोर्ड साहब ने किस तरह से उसके अल्फा ज़रात का इस पर मतलब बारी की थी, और ये एक पर्दा लगाया था इस तरह से, और इसमें एक छोटा सा शगाफ था जिसमें से ये अल्फा ज़रात गुजरते हैं। कुछ इसमें से गुजर जाते हैं अलग अलग जावियों के ज़रिए, और कुछ जो है ये इससे वापस हो जाते हैं। तो ये आपको शक्ल बनाकर आपको बताना है, और इसमें पूरा बाकायदा नाम वगैरह सब लिखना है। तो ये जो शक्ल है ये आपको बनानी होगी खुद से। इसको आप बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करें इसकी। इसमें 4 नाम लिखने हैं, जैसे शगाफ, मुनव्वर पर्दा, और ये सोने का वर्क, और अल्फा ज़रात का मुखरजा। ये आपको 4 नाम याद रखना है और इस तरह से बनाना है। तो आपको 2 से 3 मार्क्स के लिए जब शक्ल आएगी तो आप अच्छे से बना सकते हैं। अगला सवाल बोला गया कि थॉमसन का जौहरी खाका, थॉमसन का जौहरी खाके की शक्ल बनाना है। तो बच्चों आपकी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 29 पर जिस तरह से ये खाका बनाया गया है, जहाँ पर जे थॉमसन की फोटोग्राफ बनी गई है, तो ये खाका आपको बनाना है। बहुत ही सिंपल और आसान बताया गया है यहाँ पर, बहुत ही आसान सी शक्ल है, ये आपको याद रखनी है, जो सवाल नंबर 4 के दूसरे के लिए बनाई जाएगी। अब बारी आती है सवाल नंबर 4 के जीम की। मैग्नीशियम यानी जौहरी अदद इसका 12 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील का खाका बनाना है। तो देखिए बच्चों अब हम मैग्नीशियम की शक्ल बनाने वाले हैं। सबसे पहले तो आप इस तरह से क्या करेंगे, एक ऐसा मरकज़ा बना लेंगे, और फिर इस तरह से दूसरा पहला मदार बनाएंगे, इस तरह से ऐसे पहला मदार बनाएंगे। फिर उसके बाद जो है दूसरा मदार बनाएंगे, और फिर उसके बाद इस तरह से तीसरा मदार बनाएंगे, है ना। क्योंकि मैग्नीशियम की जो इलेक्ट्रॉनिक तश्कील है वो 2 8 12 होती है ना, 2 8 2 है ना, क्योंकि 12 है इसकी मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील, इसलिए इसकी मतलब जौहरी अदद जो इसका 12 है, तो उस हिसाब से 2 8 2 यानी पहले मदार में 2 होगा, इधर पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे, है ना, मरकज़ा है ये, और इसमें पहले मदार में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इस तरह से ऐसे बनाएंगे आप, और फिर बाद में आप दूसरे इलेक्ट्रॉन में जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन बताएंगे। तो देखो इस तरह से आपको लिखना है, एक इधर हो गया और एक इधर हो गया 2, फिर यहाँ पर इस तरह से, यहाँ पर इस तरह से, ऐसे ये 4 हो गए, फिर ये और 2 लगा दिए तो 6 हो गए। इसी तरह से यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर इस तरह से, तो ये दूसरे मदार में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। याद रखिए इसे के मदार कहते हैं पहले वाले को, इसको एल मदार कहते हैं, और इसे एम मदार कहते हैं, है ना।
तो यहाँ पर जो है सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे आखिरी मदार में, क्योंकि इसकी गिरफ्त 2 है, इसलिए आखिरी मदार में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इस तरह से इसकी जो है इलेक्ट्रॉन तश्कील आपको पता होना चाहिए मैग्नीशियम की, तभी जाके आप जो है इस तरह से शक्ल बना सकते हैं। तो मैग्नीशियम का हमें जौहरी अदद जो है वो 12 दे दी। तो बच्चों अब जो है सवाल नंबर 5 हम हल करने जा रहे हैं। क्या बोला गया इसमें? खाली जगह को पुर कीजिए। क्या है? पहला, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जौहर में मौजूद डैश है। क्या है ये मुहीन जर्रात है, मुहीन जेली जर्रात। तो हमको यहाँ पे लिखना है मुहीन जेली जर्रात, इस तरह से आपको यहाँ लिखना है मुहीन जेली जर्रात। नंबर दूसरी खानापुरी क्या है कि इलेक्ट्रॉन पर डैश बरकी बार होता है, तो यहाँ पर माइनस मनफी बरकी बार होता है, इस तरह से हम लिखेंगे मनफी बरकी बार होता है, तो मनफी लिखना है आपको। अब बारी आती है जीम खानापुरी की। इसमें क्या बोला गया है? जौहरी मरकज से सबसे करीब इलेक्ट्रॉन खोल डैश होता है। देखो मरकज के बाद जो मदार आता है, पहला मदार जिसे खोल कहते हैं, उसे के खोल कहते हैं, है ना, जिसमें इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी जो होती है वो 2 होती है, तो इसलिए हम यहाँ के लिखेंगे। नंबर दाल, मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉन तश्कील जो कि 282 है, इससे जाहिर होता है कि मैग्नीशियम का गिरफ्ती खोल जो है वो एम मदार होगा ना, ये के मदार होता है, ये एल मदार होता है, ये एम मदार होता है। तो एम मदार में 2 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी यहाँ दिखाई गई है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, लेकिन उसकी जो कैपेसिटी होती है 18 होती है। खैर यहाँ पर फिलहाल 2 इलेक्ट्रॉन है मैग्नीशियम की, तो यहाँ पर एम मदार का नाम है ये, जहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है। अब है क्या बोला गया? H2O यानी पानी के सालमे के मुताबिक हाइड्रोजन की गिरफ्त जो है वो 1 है। इसी तरह Fe2O3 ये जंग का जाब्ता है ना, जंग जिसे कहते हैं हम, जाब्ते के मुताबिक Fe की गिरफ्त कितनी होगी? तो Fe की जो गिरफ्त होगी वो 3 होगी, तो यहाँ पर 3 लिखना है आपको। इसके बाद अब बारी आती है जोड़ियों की। जोड़ियां लगाइए, बहुत ही आसान है। प्रोटॉन जो होता है वो मस्बत बारदार होता है, तो इसका ऑप्शन 3 से इसकी जोड़ी लगेगी, यानी यहाँ से यहाँ, इस तरह से इसकी जोड़ी लगेगी। और दूसरा पॉइंट है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन तो मनफी बारदार होता है, तो इसका ऑप्शन है पहला, तो इस तरह से इसकी जोड़ी पहले के साथ लगेगी यहाँ पर, इस तरह से। और न्यूट्रॉन तो मोतदिल होता है, तो दूसरा ऑप्शन के साथ इसकी जोड़ी लगेगी, इस तरह से, ऐसे, है ना। तो ये जोड़ियां हमने लगा ली। आपको सही आंसर एकदम उसके सामने लिखना है, बस ये सवालात है आपके, और जो सही जवाब होगा उसके सामने लिखना है, इस तरह से जोड़ियां नहीं लगानी है। चलिए सवाल नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7 में क्या बोला गया? दी हुई मालूमात की वजह से तलाश कीजिए। तलाश करने के लिए बोला गया हमें। क्या बोलता है कि सोडियम जिसका देखो जौहरी अदद और जौहरी वजन लिखा हुआ है, न्यूट्रॉन की तादाद हमें मालूम करनी है। अब आपको पता होना चाहिए कि सोडियम के जौहर में न्यूट्रॉन की जो तादाद है वो कितनी है? 12 है। कैसे मालूम पड़ेगा? अगर हम जौहरी कमियत अदद में से जौहरी अदद को माइनस कर देंगे तो हमें मालूम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन की तादाद, एन की तादाद मालूम हो जाएगी। तो जौहरी कमियत अदद कितना है? 23 है, जो कि इसके सर पे लिखा होता है। देखो यहाँ पर इसे एटॉमिक मास नंबर कहते हैं, जौहरी कमियत अदद कहते हैं, और ये जौहरी अदद होता है, इसे जेड से जारी करते हैं ये नंबर को। तो 23 में से 11 माइनस हो जाएंगे तो कितना बचेगा? 12 बचेगा ना। तो न्यूट्रॉन की तादाद कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी, तो यहाँ पर इसका आंसर 12 होगा। इसी तरह से कार्बन का भी देखो, जौहरी कमियत अदद जो है 14 है और जौहरी अदद 6 है, तो हमें कमियत अदद बोला है, तो कमियत अदद तो यही मिल जाएगा, तो नहीं A बराबर 14 ही इसका आंसर यही हो जाएगा, है ना। देख के ही मालूम पड़ रहा है, कमियत अदद इसको बोलते हैं, तो ये 14 हो जाएगा। अब क्लोरीन की होती है 1737 लिखा हुआ है यहाँ पे। प्रोटॉन की तादाद हमें मालूम करनी है, तो किस तरह से मालूम होगा? ये मरकज में मौजूद, है ना, इलेक्ट्रॉन की या जौहरी अदद जितना होता है, जितना इलेक्ट्रॉन की तश्कील उसकी है, तो 17 इसके हिसाब से, तो प्रोटॉन की तादाद भी उतनी होगी। तो यहाँ पर जो है Z से हम जाहिर करते हैं, तो ये 17 हो जाएगा, जौहरी अदद जिसे कहते हैं, है ना। जितने जौहरी अदद होगा उतना प्रोटॉन होगा, तो इस तरह से यहाँ पर 17 जो है इसका प्रोटॉन की तादाद हो जाएगी। तो देखो बच्चों, यहाँ पर ये जदौल भी है, मुकम्मल हो चुकी है। बहुत ही सिंपल और आसान सबक था ये। उम्मीद है आपको ये पूरा सोल्यूशन इसका अच्छे तरीके समझ में आया होगा, और आप इसको वीडियो को देखते हुए लिखते चल रहे होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। ऐसे मजीद तालीमी वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि मजीद आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए देखते रहिए, सीखते रहिए, बने रहे खान्स अकेडमी के साथ। शुक्रिया।